हेलो दोस्तों। और पहला वीडियो है ये मेरा, मैं जो है अपने फेस के साथ डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। और मैं मंडे के लिए आपको बता दूँ मंडे के लिए क्या व्यू रहेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको टिप्स भी देना चाहता हूँ कि एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए। आप लोग मेरे वीडियोस देख ही रहे होंगे, मैंने जो है ट्रेड के वीडियोस में डाल रहा हूँ और काफ़ी कुछ है। प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, पूरी बात को सुनिएगा और आपके लिए बहुत काम की बात होगी इसमें। सबसे पहले हम मंडे के व्यू डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने फ्राइडे को ही दोपहर में ही लिख दिया था और मैंने कोई मार्केट नहीं देखा। देखिए, मैं डाउ जोन्स और एसजीएस निफ्टी वगैरह को नहीं देखता हूँ ज़्यादा। हाँ, मतलब एक देख के मतलब कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, मैंने जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या जो मेरा व्यू है ये बिल्कुल सही जा रहा है। इस तरीके से आप उसको वेरिफिकेशन के लिए लो। बट मैं डेटा को रीड करने पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं डेटा का कलेक्शन भी, जैसे आप लोग जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं साथ में, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सारा डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। FII DI का डेटा मैं ट्रैक करता हूँ। इवन ये तक ट्रैक करता हूँ कि FII DII की जो बाइंग है वो कौन कौन से स्टॉक में हो रही है, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमको पता लगता है। जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ, ठीक है, ट्रेड। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उनके मेजर स्टॉक्स क्या है ना। तो उससे आपको रिकॉर्ड मिलता है। तो वो अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मंडे को क्या होने वाला है। पहले इसको सुन लेते, क्लियर कर लेते, क्योंकि लोग जो है मंडे के लिए सुनने आए हैं कि भाई क्या होने वाला है मंडे को। तो मंडे को दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने फ्राइडे को भी लिख दिया था और अभी फिर रिपीट कर देता हूँ कि मंडे को हम फ्लैट ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है। कारण ये है दोस्तों कि मंडे को ओवरसोल्ड हो चुका है अपना मार्केट। 4 दिन से लगातार सेलिंग हो रही है। तो जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, सॉरी, अगर आपने पुट लेके बैठे हुए हो आप और उम्मीद लगा रहे हो कि और मार्केट गिर जाएगा दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता मंडे को मार्केट और गिरने वाला है। मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। जो कॉल लेके गए हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस लोगों का थोड़ा सा लूज़ है। आप थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझिए। जब तक बड़े मूव्स नहीं दिखेंगे तब तक सी साइड और मतलब एक शॉर्ट कवरिंग बची मतलब नहीं आएगी। तो शॉर्ट कवरिंग भी मतलब एक लेवल के बाद आएगी दोस्तों। मैं लेवल आप लोगों को लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। यहाँ मैं आज लेवल नहीं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि सारे लेवल्स टूट चुके हैं। अभी कोई लेवल, फ्रेश लेवल डेटा नहीं इंडिकेट से नहीं निकल पा रहा है। तो मैं लाइव मार्केट में जब सामने मुझे डेटा दिख रहा होगा तब मैं आप लोगों को लेवल्स दूंगा। वो लेवल्स भी आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल में, जब मैं अपडेट करता हूँ तो एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट आप लोगों को, काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा लिया होगा। जब टूटता है तो नीचे गिरता चला जाता है, अगर रेसिस्टेंस टूटता है तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। हम सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को दे देते हैं। तो मंडे के लिए बिल्कुल क्लियर रहिएगा ना, बिल्कुल भी ट्रेंड क्लियर नहीं है मंडे के लिए मार्केट का कि मंडे को गैप डाउन रहेगा या ऊपर जाएगा। हाँ, एक शॉर्ट कवरिंग बची है। शॉर्ट कवरिंग के बाद हो सकता है फिर से मार्केट नीचे आए। FII छोटी छोटी सेलिंग कर रहा है मतलब, और फ्राइडे को उसने जो है सेलिंग करी है। थर्सडे को उन्होंने हल्की सी बाइंग करी थी, तो हो सकता है कारण जो है थर्सडे की बाइंग का ये हो सकता है, उन्होंने जो सेलिंग पोजीशन बनाई हुई थी, मतलब कॉल्स को जो उन्होंने सेल कर रखा था, है ना, तो उसको बाइंग किया तो वो बाइंग मानी जाती है। तो ये कारण ये हो सकता है। कई लोग ये लॉजिक दे रहे हैं, मैं भी इससे सहमत हूँ। और फिलहाल हम बता दें आपको मंडे को आपको क्या करना है। आप ट्रेडिंग प्लान सुन लीजिए सिंपल सा। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो मैं लेवल अपडेट कर दूंगा। उस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाने लगे दोस्तों, अगर रेसिस्टेंस के ऊपर जाने लगेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत बड़ा अपमूव मिलेगा। जितने लोगों ने मेरे वो स्ट्रेटजी सीख रखी है ऑलिवर वाली, जिसमें हम पैटर्न को रीड करके लेते हैं, उसी हिसाब से आप सी की पोजीशन पकड़ लेना। अगर इन केस नीचे जाएगा, मैं नीचे का सपोर्ट लेवल दे दूंगा, वहाँ से नीचे जाने लगेगा। और जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है दोस्तों, नीचे अब आएगा तो तभी आएगा जब थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर जाके नीचे जब ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा तब मुझे पी साइड लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैं फ्रेश पी नहीं ले मतलब मैं अपना व्यू बता दूं आपको, मैं फ्रेश पी पोजीशन बनाने में थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़े हम स्मूथली पॉइंट नीचे की तरफ बना पाएंगे। तो एक बार ऊपर जाने के बाद सेल होगा, मतलब ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग से अगर वापस आ रहा होगा, लेवल सूट रहे होंगे, मैं तब भी आपको लेवल अपडेट कर दूंगा। तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग को प्लान करिएगा अपनी। हो सकता है आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, ट्रेड डेटा जो है इंडिकेट नहीं कर रहा है दोस्तों कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है।
मेरे लिए मार्केट जो है बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं, आप लोग भी ये चीज़ सीख लीजिए। हाँ, मैं टिप्स की बात कर रहा था, ये मेरी आपको टिप देना चाहता हूँ। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी को, तो प्लीज़ बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम किया करिए। सामने लेवल जो बोल रहे हो, चार्ट बोल रहा हो, मैंने अपने सेशन में आप लोगों को सिखा रखा है। जो हमारे मेंबर्स हैं, प्रीमियम मेंबर्स, उनको भी सिखा रखा है। जो फ्री सेशन ले रखा है उनके लिए भी काफ़ी कुछ दे रखा है कंटेंट। वीडियोस पड़े हुए हैं नीचे लर्निंग के लिए, आप जाके देखिए। सैटरडे संडे को लर्निंग के लिए यूटिलाइज़ कीजिए। दोस्तों, बड़ा मुझे दुख हुआ, मेरे 135 मेंबर है टेलीग्राम चैनल में, और मैंने वहाँ पर आज पूछा कि मैं अवेलेबल हूँ सेशन के लिए, हाउ मैनी ऑफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो मुश्किल से दो लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके इंटरेस्ट शो किया। तो अच्छा नहीं लगा दोस्तों, मतलब आप लर्निंग के लिए क्यों नहीं तैयार हो, मुझे समझ में नहीं आता है। और अगर आपको देखिए कुछ लर्निंग करेंगे, अगर आपको कोई कहीं से कोई कुछ देना चाह रहा है, मैं कोई 400 ले नहीं रहा हूँ आपसे, मैंने फ्री सेशन के लिए बोला था आपसे, बट फिर भी किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। हो सकता है आपकी मर्ज़ी हो, आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो, आपको ज़्यादा पता हो, बट अगर आपको पता है ज़्यादा तो फिर आप प्रॉफिट करिए दोस्तों, प्रॉफिट बनाइए। प्रॉफिट के दोस्तों लोगों से शेयर करिए अपनी स्ट्रेटजीज़ कि आप कैसे प्रॉफिट कर रहे हो, अगर आप सच में प्रॉफिटेबल हो तो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, सीख भी नहीं रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसे बनाने हो दोस्तों। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जो है बिना सीखे कोई आपको पैसा कमवा देगा, ठीक है। मेरे मान लीजिए प्रीमियम मेंबर्स भी हैं, ठीक है। मैं तो एडवाइस नहीं करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, पेपर ट्रेड के लिए बोलता हूँ। बट मान लीजिए अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं वो लोग, तो ट्रेड के साथ साथ हम लर्निंग पे भी फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, ठीक है ना, कि मैंने जो एंट्री दी थी उसी पे ही काम करूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ ये, क्योंकि हर किसी को वो चीज़ आनी चाहिए। हर एक को एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर होना चाहिए। मेरा ये सच में ड्रीम है कि सब एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारा, जो है ट्रेडिंग, मतलब जो जिस तरीके से गैम्बलिंग माना जाता है ना अपने इंडिया में ट्रेडिंग को, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। लोग ट्रेडिंग की रेस्पेक्ट करें। ट्रेडर की रेस्पेक्ट नहीं है इंडिया में दोस्तों। लोग जो है ट्रेडर्स को एक गैम्बलर समझते हैं, और ये प्रॉब्लम आप भी फेस करते होगे। आप में से बहुत से लोग जो है अपने घर में जो है बता के नहीं करते होगे ट्रेडिंग की, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये मैं बिल्कुल ट्रुथ बता रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि घर वाले तुरंत सुनते ही कहते हैं, अरे यार कहाँ फंस गए हो। लॉस भी आप छुपाते होगे, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करने का मन है लेकिन आप लॉस करते हो, तब भी आपको दोस्त लोग जो है रोकेंगे, क्योंकि लोगों का व्यू बिल्कुल अलग है ट्रेडिंग को लेके। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है अगर आप तरीके से सीख के करेंगे। एज अ प्रोफेशनल अगर आपको काम करना है, देखिए प्रोफेशनल के लिए आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बनते हो तो आपको सीखना पड़ा, इंजीनियर बने तो आपने बीटेक किया, है ना, सीखे, आपने डिग्री ली, तो सीखने के बाद प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस के बाद आप पैसा कमाने लायक होते हो। तो ये चीज़ आप ट्रेडिंग में क्यों नहीं अप्लाई करते हो? डायरेक्ट पैसे लेके लोग आ जाते हैं, झोंक देते हैं और लॉस कर लेते हैं। फिर आप गैम्बलिंग कहते हो उसको, फिर कहते हो कि ट्रेडिंग बेकार है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लेवल को समझिए, मार्केट को समझिए, कैंडल रीडिंग सीखिए, डेटा रीडिंग सीखिए, कई सारी चीज़ें हैं उनको सीखिए, बारीकी समझिए। मार्केट में जो है आप जो यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हो लोगों के कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है अपने, क्योंकि हम क्यों देखते हैं? अगर मैंने पुट ले रखा है तो मैं ढूंढने लगूंगा आप कि पुट कौन कह रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। अपने दिल को आप संतोष दे रहे हो एक तरीके से, ठीक है। बट रियलिटी आप भी जानते हो कि मार्केट में कैरी फॉरवर्ड करना कितना रिस्की है, कितना रिस्की है। मतलब अगर आपने 10 कैरी फॉरवर्ड किए हैं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ सिर्फ 2 और 3 में आपको सक्सेस मिलेगी। 7 कैरी फॉरवर्ड आपको लॉस देंगे, फ्लैट ओपनिंग की वजह से, प्रीमियम डीके की वजह से, कई फैक्टर होंगे। और वो ऐसा प्रॉफिट, वो मतलब ऐसा लॉस देंगे कि जो आपने 3 में प्रॉफिट किया है साथ साथ आपकी कैपिटल को भी ले उड़ेंगे। और दोस्तों एक बात और याद रखिए, मैं फिर से एक और टिप दे रहा हूँ आपको। BTST जो ट्रेड होता है, BTST अगर आप ट्रेड करते हो, कैरी फॉरवर्ड अगर आप करते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रॉफिट से करना चाहिए। मतलब आपने 1 लाख की कैपिटल है फॉर एग्जांपल आपके पास, और आपने जो है 15,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है, तो अब आप BTST 5,000 के ट्रेड से करो। मतलब कोई ऐसा ऑप्शन छोटा सा लो, आपको लग रहा है मार्केट का बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है, तो आप ऐसा ले लो 5-6 हज़ार रुपये का, जो आपको लग रहा है अगर गैप अप ओपन हुआ तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर गैप अप नहीं होता है तो वो जीरो भी हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, ये भी हो सकता है बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए। जैसे सिचुएशन चल रही है अभी, चाइना इंडिया की लड़ाई चल रही, कोरोना चल रहा है, कोई भी न्यूज़ आ गई मान लो एकदम से मार्केट गिर गया, तो वो जीरो भी तो हो सकता है। आप उसको जीरो कंडीशन मान के चलो। इस रिस्क के साथ BTST करना चाहिए आपको, और प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट के पैसे से BTST करना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों। मंडे को क्या है? मंडे को फ्लैट है ओपन मार्केट और ट्रेंड क्लियर नहीं है।
मार्केट में तुरंत शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट मत बनाइएगा। एक लेवल के, अगर नीचे मैं लेवल दे दूँगा आप लोगों को शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के नीचे जाए अगर आप, तो आप उसको मार्केट को शॉर्ट करिएगा। ऊपर जाने लगे और लेवल के, तो आप उस पर तुरंत कॉल पोजीशन लेके अपना जो है प्रॉफिट बुक करिएगा और क्लोज कर दिए। अगर आपको दोबारा ट्रेड लेना है पी साइड में, तब आप ले सकते हो। हाँ, ऊपर जाके नीचे अगर आपको दिख रहा है, और मैं तब भी लेवल आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये मेरा उपयोग कैसा लगा आपको।